हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सीपीओ में अभी हमारे लगभग 40 से 45 दिन बचे हुए हैं और रिसेंटली मैंने जीके की स्ट्रेटेजी शेयर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपको सिलेबस कौन सी बुक से करना है, कितना करना है और 40 दिन में एक थोड़े टाइम में पढ़कर आप कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हो और जीके को कवर कर सकते हो। ऐसे ही मैं आज आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको टारगेटेड सिलेबस बताऊंगी कि सिर्फ आपको इतना ही करना है 40 डेज में। बुक्स भी बता दूंगी कि इससे बाहर आपको नहीं जाना। करें तो हमारे इंग्लिश के 4 पिलर्स हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। एक तो रीडिंग अच्छी करनी है, एक वोकैबुलरी पार्ट, एक ग्रामर पार्ट और एक प्रैक्टिस। ये 4 चीजों में आपको अच्छा करना है, तभी बढ़िया स्कोर आपका बनेगा। तो सबसे पहले वोकैबुलरी की बात करूं तो वोकैबुलरी आप जहां से भी बना रहे हो, किरण, पिनेकल, ब्लैक बुक, रानी मैम के वोकैब्स की पीडीएफ, जहां से भी आप कर रहे हो, बस मेक श्योर कि पिछले 4 सालों की वोकैबुलरी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस उसमें कवर हो। और अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, जैसे आईबी का एग्जाम हुआ है, वो सब उसमें, मतलब जो लेटेस्ट पेपर है वो उसमें कवर हो, इतना आपको बनाना है। और अभी जहां से पढ़ रहे हो वही बनाओ, बुक चेंज मत करना, उसको बैक टू बैक रिवीजन में रखो। और ऐसे नहीं बनाने कि सिर्फ आज सिनोनिम्स करे, नहीं, वन वर्ड, सिनोनियम, सेंटेनियम सबके ऐसे 30-30 डेली, मतलब इस तरीके से टारगेटेड पढ़ोगे तो 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करूं ग्रामर की, तो वीडियोस नहीं देखनी है, सिलेबस नहीं, मतलब कोई बैच वगैरह नहीं करना है अब लास्ट के 40 डेज में, क्योंकि इतनी डीप ग्रामर नहीं आती, कुछ गिने चुने रूल्स ही पूछे जाते हैं। और अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो काफी हद तक आप ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ग्रामर आपको सिर्फ नोट से रिवाइज करनी है, जो आपने कभी कोई बैच लिया होगा या वहां से पढ़ी होगी, या फिर आपको नीतू सिंह का बुक वॉल्यूम 1 है वो पढ़ लो, एक बार इनफ रहेगी। सिर्फ रूल नहीं पढ़ना, उसके साथ जो एग्जाम्पल दिया है वो भी पढ़ना है, ताकि आप उस रूल से उसको अटैच करके आपको पता चले कि कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है रीडिंग की। तो इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम पर एक चैनल है, वहां पर डेली का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक पैसेज मिलता है विद वोकैबुलरी पार्ट, और वो कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में भी होता है कि उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाते हैं, और साथ में फिर कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं। मतलब एक अच्छी खासी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी डेली की, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रीडिंग का भी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो देखो, प्रैक्टिस आपको मॉक तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि एक बुक मैं आपको बता देती हूँ। ये बुक एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से है। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि 19-20 तारीख को फ्लिपकार्ट पर सेल आने वाली है, जहां पर कि आपको हर बुक 369 रुपीज में मिलेगी और आपके लिए डिलीवरी भी बिल्कुल फ्री रहेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा कंटेंट और कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दोस्तों देखिए, एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से है। तो इसमें देखो आपको सारे ही सब्जेक्ट का, सारे ही एग्जाम्स कवर्ड मिलेंगे। दूसरा, इसमें मेरे को ये अच्छी बात लगी है कि इसमें ना देखो जीडीएमटीएस के क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, लेकिन अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही जो अगला सेक्शन होगा उसमें आपको सीएचएसएल के क्वेश्चन मिलेंगे। और एक सेकेंड, जैसे कि ये देखिए सीएचएसएल के क्वेश्चन है इस वाले सेक्शन में। फिर जो अगला सेक्शन होगा उसमें आपको सीजीएल और सीपीओ के कंपाइल मिलेंगे, सीजीएल और सीपीओ के क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें खास बात ये कि अगर आपको सिर्फ सीपीओ और सीजीएल लगाना है तो आप यहां से दे सकते हैं। देखो डेट भी प्रॉपर आपको मिलेगी कि कहां कौन से ईयर के ये क्वेश्चंस हैं, और इसमें 2023 तक के सारे ही अपडेटेड क्वेश्चन है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप इन बुक्स के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये कि कोई भी वो बुक उठानी है प्रैक्टिस के लिए जिसमें पिछले 3 से 4 सालों के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, कि जैसे कि फिलअप्स अलग दे रखे हैं, फाइंड द एरर अलग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अलग है, क्लोज टेस्ट अलग है, और उनको आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। पिछले 3 से 4 सालों के पेपर वो लगा लेने हैं। साथ में ऑनलाइन मॉक भी आपको देना है। ऑनलाइन मॉक से आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। अभी तो 40 डेज बचे हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन दे लो, लेकिन लास्ट के 20 डेज आपको डेली मॉक देना है। और मॉक देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसे एनालाइज करना है कि आपका कौन सा पार्ट वीक है। मतलब जैसे कि आपने आज सीपीओ का मॉक दिया, आपको लग रहा है कि यार रीडिंग में मेरी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको लग रहा है कि मेरी वोकैब में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां आपको ज्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आप इंग्लिश करेंगे तो ठीक ठाक टाइम देकर 40 डेज में आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इस अगर देखो आप ईमानदारी से करते हो, बीच में डे स्किप नहीं करते हो, और अच्छे से पूरा टारगेट बना के डेली रीडिंग कर रहे हो, डेली वोकैब रिवाइज कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली मॉक लगा रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंप्रूवमेंट ना आए। वो सब झूठी बातें हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हो नहीं रहा। अगर आप अच्छे से
अपने 100% साउंड माइंड से बैठ रहे हैं, मन लगा कर रहे हैं चीजों को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम ऐसे ही जुड़े रहे और फर्दर जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तब तक पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।